आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। धर्मांतरण की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी। सौंदत्ती में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत। महदाई पर कर्नाटक को केंद्र और गोवा सरकार का नोटिस जारी। गदायुद्ध फिल्म का ग्रैंड प्रमोशन सेरेमनी। कैपिटल वन एक्ट प्रतियोगिता में बच्चों की अभिनय प्रतिभा साकार। मराठा जागृति मंच द्वारा 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस अंगारिका संकष्टी चतुर्थी भक्तिभाव से मनाई गई। सार्वजनिक स्वच्छता के लिए डीलरों द्वारा सामग्री का वितरण। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। धर्मांतरण की घटना देश में एक सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करने के लिए कहा। जबरन धर्मांतरण, लालच, डराने धमकाने और उपहार और वित्तीय लाभों के लालच को रोकने के लिए अटॉर्नी जनरल के सहयोग की उम्मीद थी। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति C.T. रविकुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सबसे पहले समझाते हुए कि ये सच है कि देश में धर्मांतरण हो रहा है, पीठ ने कहा कि धर्म का पालन करने के अधिकार और धर्मांतरण के अधिकार के बीच अंतर है और इस मामले में अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी का सहयोग मांगा था। धर्मांतरितों को लुभाने के विभिन्न और असंख्य तरीके हैं। हमें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों के संबंध में आपके सहयोग की आवश्यकता है, पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सुनवाई में भाग लेने के लिए कहा। सौंदत्ती में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत। खेलते समय 2 बच्चे पानी में गिर गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सौंदत्ती में मंगलवार दोपहर 12 बजे हुई। इस संबंध में और जानकारी प्राप्त हुई है कि जिले के सौंदत्ती तालुका के गर्ल होसूर में वाल्मीकि भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ जल संग्रह के लिए टंकी की व्यवस्था है। पानी की टंकी में गिरने से 4 वर्षीय दोनों बालकों की मृत्यु हो गई। मृतक बच्चों की पहचान श्लोक शंभुलिंगप्पा गुड़ी और चिदानंद प्रकाश सालुंखे के रूप में हुई है। वो प्रज्ञा प्री प्राइमरी और प्राइवेट नर्सरी में पढ़ रहे थे। सौंदत्ती पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की। महदाई पर कर्नाटक को केंद्र और गोवा सरकार का नोटिस जारी। महदाई मुद्दे को केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने कर्नाटक को बड़ा धक्का दिया है। इस बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं गोवा सरकार ने भी कर्नाटक सरकार को पर्यावरण अधिनियम के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि बेलगाम में हाल ही में आयोजित विधायी सत्र के दौरान परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल गई है। हालांकि अब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन विभाग ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार संदेह जताया जा रहा था। अब केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है तो सरकार भड़क गई है। दूसरी ओर कर्नाटक की स्थिति पर आपत्ति जताते हुए गोवा सरकार ने अदालत जाने की तैयारी की है। गोवा के महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने बताया कि इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी।
गदायुद्ध फिल्म का ग्रैंड प्रमोशन सेरेमनी। बेलगाम के सुमित शिरगुरकर फिल्म गदायुद्ध से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर अनुज कुमार को पूरा भरोसा है कि यह फिल्म ज़रूर सफल होगी। यहाँ रोटरी क्लब द्वारा आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में गदायुद्ध फिल्म का शानदार प्रचार किया गया। उस वक्त बॉडी बिल्डर अनुज कुमार ने गदा घुमाई और फिल्म गदायुद्ध के यश के लिए कामना की। फीमेल बॉडी बिल्डर केतकी पाटिल ने भी फिल्म को प्रेरित किया। रोटरी की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के मंच पर फिल्म का भव्य प्रचार किया गया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के समर्थक फिल्म निर्माता नितिन शिरगुरकर ने इस विषय पर एक फिल्म का निर्माण किया है। ये फिल्म काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई पर एक अनोखे नज़रिए के बारे में है। पैन इंडिया के जरिए फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज़ किए जाने से उत्सुकता ज़रूर बढ़ गई है। फिल्म फरवरी के महीने में रिलीज़ होगी। उन्होंने बेलगाम के दर्शकों से इसका लुत्फ उठाने की अपील की। अभिनेता सुमित शिरगुरकर ने उपस्थित युवाओं से बातचीत की। इस दौरान काफ़ी संख्या में युवाओं ने तालियां बजाकर उन्हें बधाई दी। इस प्रमोशन फंक्शन के मौके पर फिल्म की एक झलक ग्रैंड स्क्रीन पर पेश की गई और वहां मौजूद फैंस ने इसका शानदार रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने फिल्म देखने की इच्छा भी जाहिर की। कैपिटल वन एक्ट प्रतियोगिता में बच्चों की अभिनय प्रतिभा साकार। कैपिटल वन एक्ट कॉम्पिटिशन फेस्टिवल के पहले चरण में स्कूल ग्रुप टीम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें बाल वर्ग ने अपनी परफॉर्मेंसेस से दर्शक का दिल जीत लिया। टीम कॉमन टच प्रोडक्शंस बेलगाम ने वन एक्ट प्ले वारी प्रस्तुत किया। वारी जाते समय डकैती और हत्याएं होती है। मंदिर में कई स्वार्थी व्यापारी भक्तों को लूटते हैं। लोग भगवान को क्यों मानते हैं? तो ये सत्य को बयान करने वाली कहानी थी कि ईश्वर मन में है। मराठी विद्यानिकेतन हाईस्कूल ट्रूप ने वन एक्ट प्ले प्रस्तुत किया। महिला विद्यालय हाईस्कूल संघ ने सत्यम शिवम सुंदरम एक आकर्षक अभिनय प्रस्तुत किया। मराठा जागृति मंच द्वारा 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस। मराठा जागृति मंच पानीपत की ओर से मराठा वीरता दिवस 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसके लिए मराठा समुदाय के सदस्यों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। यह अपील इस संगठन के प्रदेश प्रभारी शिवसंत संजय मोरे ने की है। यह पराक्रम दिवस पानीपत के बस्ताड़ा में मनाया जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप में जानी जाने वाली इस लड़ाई ने मराठा सेना की मार्शल शक्ति का प्रदर्शन किया। 14 जनवरी 1761 को अफगानी प्रमुख अहमद शाह अब्दाली के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें हजारों मराठा सैनिक मारे गए। उन्हीं को याद करने के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसा किया जा रहा है। अंगारिका संकष्टी चतुर्थी भक्तिभाव से मनाई गई। अंगारिका संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को शहर के श्री गणेश मंदिरों के प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी गणेश भक्तों ने भक्तिभाव से श्री गणेश के दर्शन किए। शहर के समीप स्थित गणेश मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लाखों भक्तों के पूजा स्थल हिंडलगा श्री विनायक मंदिर में भक्तों की भारी कतारें थी। मंदिर में कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने समारोह की खुशी मनाई। इसी तरह कित्तूर चन्नमा चौक गणपत गली स्थित श्री गणेश मंदिर में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर के प्रांगण में गणेश मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। शहर के उपनगरीय इलाके मंदिर में भी अंगारिका संकष्टी मनाई गई। सार्वजनिक स्वच्छता के लिए डीलरों द्वारा सामग्री का वितरण। सार्वजनिक स्वच्छता की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन बेलगाम में व्यापार संघ के सदस्यों ने जिम्मेदारी निभाने वाले नागरिकों के लिए मिसाल पेश की है। इस संबंध में कोरेगली शाहपुर में व्यापारियों ने एकत्रित होकर अपने खर्चे पर शौचालय निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया। ये गतिविधि जाइंट्स ग्रुप संगठन के सहयोग से आयोजित की गई। व्यवसाय के लिए आने वाले नागरिकों को शौचालय सेवाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि गंदगी के कारण परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी स्वच्छता सामग्री प्रदान की गई। व्यापारी संघ द्वारा इस कार्य के क्रियान्वयन पर व्यापारी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष पद्म प्रसाद हुली ने इस संबंध में जानकारी दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेसहारा हालत में पड़ी एक बीमार वृद्ध महिला को फेसबुक फ्रेंड सर्कल संस्था के कार्यकर्ताओं ने सहारा दिया। उन्हें इलाज के लिए बीम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेलंगल तालुका के वाकुंड गांव की रहने वाली पार्वती लोकरी नाम की महिला हनुमान नगर में बेसहारा बैठी थी। साथ ही ये भी देखा गया कि वो बीमार थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था। उसकी हालत देखकर इस क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने फेसबुक फ्रेंड सर्कल के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। इसलिए संतोष दरेकर, अवधूत तुड़वेकर, सौरभ सावंत, विवेक मान शेट्टी, अश्वजीत चौधरी और अन्य कार्यकर्ताओं ने इसका संज्ञान लेते हुए बीम्स अस्पताल में उसके इलाज की सुविधा मुहैया कराई। डीसीपी रविंद्र गडादी ने इसकी जानकारी दी और एपीएमसी थाने के इंस्पेक्टर मंजुनाथ हिरेमठ के माध्यम से उचित सहयोग प्रदान किया। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान समाज का बयान। रिंग रोड निरस्त करने, कृषि भवन कर कब्जा करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों, खेतिहर मजदूरों और बुनकरों और भारतीय किसान समाज की ओर से कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना देने पहुंचे। आंदोलन का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष सिद्धगौड़ा मोदगी ने किया। बयान में मांग की गई है कि रिंग रोड को उपजाऊ भूमि से नहीं लिया जाना चाहिए। केंद्रीय बस स्टेशन के पास बेलगाम कृषि भवन को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिया जाए। कृषि उपज वाहनों को टोल बूथों पर टोल फ्री यातायात की अनुमति दी जाए। राज्य शंकर अम्बली, राजशेखर गणाचारी, रमेश वाली, शिवलीला मिसाले, शंकर दलवी और अन्य ने भाग लिया। सामरा में जिला केंद्रीय बैंक की ओर से महिलाओं को ऋण वितरण। महिलाओं के सशक्त होने से ही घर, गांव और देश का विकास होगा। उक्त विचार सामरा में जिला सेंट्रल बैंक की ओर से महिलाओं को ऋण वितरित करते हुए कार्यक्रम में पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर ने व्यक्त किए। जिला सेंट्रल बैंक की ओर से सामरा की दुर्गा महिला सहकारी संघ के माध्यम से गांव में 80 महिलाओं को ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिवाजीराव सुंडकर, सुनील अष्टेकर, विशाल पाटिल, पिराजी पालकर, बैंक इंस्पेक्टर पाचापुरे, डीसीसी बैंक के सामरा शाखा अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मारुति जत्राटी ने की। उस समय समाज के संस्थापक और माउली PKPS सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप सबाड़ ने महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पार्षद नितिन जाधव से हिंदवाड़ी की समस्याओं का समाधान। हिंदवाड़ी के घुमटमाल मारुति मंदिर क्षेत्र में ड्रेनेज पाइपलाइन बंद होने से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मंदिर के न्यासी मंडल के साथ ही नागरिकों ने नगर सेवक नितिन जाधव को इसकी जानकारी दी। इसकी जानकारी विधायक अभय पाटिल को भी दी गई। इसका संज्ञान लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पार्षद नितिन जाधव के प्रयास से यहाँ पाइपलाइन बदलने का काम तत्काल शुरू किया गया तो यहाँ के नागरिकों को राहत मिली है। उन्होंने पार्षद नितिन जाधव का धन्यवाद किया। वन टच फाउंडेशन द्वारा जन्मदिन पर अनोखी गतिविधि का जश्न। वन टच फाउंडेशन नामक सामाजिक संस्था की पहल पर वृद्धाश्रम में एक बालिका का जन्मदिन मनाया गया। मल्लिकार्जुन जनसेवा सोसाइटी द्वारा संचालित शाहूनगर के वृद्धाश्रम में ईशानवी का बर्थडे मनाया गया। वहाँ के बुजुर्ग दादा दादी के साथ ये कार्यक्रम बड़े उत्साह से किया गया और वहाँ सभी दादा दादी को भोजन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में गंदरी गली से दरवंदर परिवार, वन टच फाउंडेशन की सदस्य माधुरी माली, अध्यक्ष विट्ठल फोंडू पाटिल, सचिव मनोहर बुक्यालकर, सदस्य ज्योतेश हुरुडे शामिल हुए। साधन वृद्धाश्रम संस्था के निर्देशक अध्यक्ष खोत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कुद्रेमनी सम्मेलन अध्यक्ष पद पर डॉक्टर विजय चोरमारे। कुद्रेमनी के बलभीम युवा संघ एवं कुद्रेमनी ग्राम मसीहो द्वारा दिनांक 15 को 17वां साहित्य सम्मेलन आयोजित किया है। कुद्रेमनी हाईस्कूल के खेल के मैदान में आयोजित किया गया है। साहित्यकार डॉक्टर विजय चोरमारे को अध्यक्ष चुना गया है। बैठक का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल करेगी। दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी होगी। मंगसुली से कवि आबा साहेब पाटिल अध्यक्ष होंगे। कवि थलेंद्र लोखंडे, कवि हर्षदास उंठनकर, कवि अमृत पाटिल भाग लेंगे। तीसरे सत्र में गढ़हिंग्लज के आत्माराम पाटिल जी खुशी से जिए इस विषय पर व्याख्यान देंगे। अंतिम सत्र में कथावाचक बाबा परेड द्वारा कथावाचन कार्यक्रम होगा। मराठी में बोर्ड गठित करने के लिए विधायक को बयान। केंद्रीय बस स्टेशन पर भाषा अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशानुसार मराठी भाषा में बोर्ड लगाए जाए, ऐसी मांग बापट गली के कालिका देवी यूथ बोर्ड ने की है। उन्होंने विधायक अनिल बेनके को इस मांग का बयान दिया है। बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में मराठी लोगों ने आपको एक मराठी व्यक्ति के रूप में वोट दिया है, इसलिए मराठी लोगों की मांग के अनुसार मराठी में बस अड्डा, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, होर्डिंग लगाने की उम्मीद थी।
लेकिन लगता है कि आपने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया है। इसलिए बयान में कहा गया है कि हमें संविधान द्वारा मराठी भाषियों को दिए गए अधिकारों को दिलाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।